देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूं कैसे। देखो अब करेंगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके ऊपर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इसमें जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं साथ के साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? व्हेन अ मोटर बोट, सबसे पहले क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? बोट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बोट। आगे पढ़ो। व्हेन अ मोटर बोट गोज 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब एक मोटर बोट जाती है 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम क्या है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखो, एंड 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अभी डाउनस्ट्रीम वर्ड आया है, पहले अपस्ट्रीम आया था, अब डाउनस्ट्रीम आया है। डाउनस्ट्रीम को लिख लेते हैं। आगे कहता है इट टेक्स 5 आवर्स। तो जब अपस्ट्रीम जाती है तो उसको 39 किलोमीटर लगते हैं, और जब 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 5 घंटे। कहता है इट टेक्स 7 आवर्स व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम इज 52 किलोमीटर्स। कि इसको 7 घंटे लगते हैं जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपस्ट्रीम में, कितना? 52 किलोमीटर। एंड दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना? 69 किलोमीटर। आगे कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये नया वर्ड आया स्ट्रीम, हालांकि स्ट्रीम वर्ड पहले आया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, पर फिर से स्ट्रीम लिखा है तो मैंने फिर से स्ट्रीम लिख लिया। आ रहा है समझ में? आगे देखो, एंड डेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया बोट इन स्टिल वाटर, है ना? ये स्टिल वर्ड, ये हमको समझना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखो क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक बोट है। ये बोट जो है पानी के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है, बोट तो पानी में ही होगी। अब ध्यान से देखो कि अगर पानी स्टिल है, स्टिल का मतलब है कि अगर पानी शांत है, मतलब पानी में बहाव नहीं है, पानी बह नहीं रहा, स्टिल शांत पानी है, तो शांत पानी में ना आपके पास में जो बोट होगी उसकी स्पीड होगी, जिसको हम हमेशा क्या लेट करेंगे? x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? स्पीड ऑफ बोट, हमेशा ध्यान रखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको हमेशा क्या मानना है? x किलोमीटर पर आवर। अब y भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई में पहले x आता है इसलिए मैंने x ले लिया। a या b से भी निकाल सकते हो, किसी भी वेरिएबल से निकाल सकते हो। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि आपके पास में इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपकी बोट रहेगी। आ रहा है समझ में? बोट पे पहले फोकस करना है आपको। बोट पे फोकस करने के बाद में आप बोट की स्पीड पे फोकस करो। अगर पानी शांत है तो बोट की स्पीड हमेशा क्या लोगे? x किलोमीटर पर आवर। ये लाइन लिखनी है आपको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? उसके बाद सेकंड चीज देखो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसको हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब होता है, ध्यान से समझो, स्ट्रीम वर्ड यहां पे आया था, स्टिल का मतलब आपको पता लग गया, शांत। स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत। आ गया समझ में? स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब है बहाव, मतलब पानी का बहना, पानी का बहना। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये बोट आपके पास, शांत पानी के अंदर बोट है, तो बोट की एक स्पीड होगी, है ना? लेकिन अगर पानी बह रहा है, अगर पानी क्या है? बह रहा है। अगर पानी बह रहा है, मान लो पानी उस डायरेक्शन में बह रहा है, अगर पानी उस डायरेक्शन में बह रहा है और ये बोट बोट भी जो है, ये बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, जो इस बोट में बैठा है वो इस बोट को उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, और ये पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या बोट की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना बोट की स्पीड। बस मैं यही बोल रहा था आपसे, अगर जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मैंने एरो देखो कैसे लगाया है, बोट उस डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। भाई बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसी डायरेक्शन में अगर बोट को चलाओगे तो क्या होगा? बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम कहते हैं ऐसी सिचुएशन को। ठीक है, पानी के साथ। और मान लो अगर पानी का बहाव उस तरफ है, पानी उस तरफ बह रहा है, ये पानी उस तरफ बह रहा है, पानी उस तरफ बह रहा है, और आप बोट को चलाने की कोशिश करो इस तरफ, कि मैं बोट को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं?
अपस्ट्रीम। अभी पूरा सब कुछ भूल के बस इस पे फोकस करो। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था कि बोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोट की जो स्पीड होती है स्टिल वाटर में, शांत पानी में, वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जैसे बोट की स्पीड होती है, भाई ये मोटर बोट है, देखो मोटर बोट लिखा है ना, तो भाई ये अगर बोट है तो बोट की खुद की स्पीड होगी x, और जो स्ट्रीम होगा, जो पानी का बहाव होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उसको हम बोलते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना नोट करो पहले आप अच्छे से, 1 मिनट लो, नोट करो इसको। अब देखो ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में रहेगी स्पीड ऑफ बोट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोट। स्पीड ऑफ बोट हम क्या लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में देखो, अभी पहले ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट पेस पे समझाने के लिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास में क्या रहेगी, देखो वो रहेगी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट आपके पास में क्या रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या रहेगी, y किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि हमारे पास में सिचुएशन में दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास में बोट है, और दूसरा बोट की स्पीड है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड में बह रहा है। आ रहा है समझ में? तो पानी जिस स्पीड में हमारे पास में बह रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपकी बोट उस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे देखो, जैसा कि पास में बोट है, ठीक है, ये आपके पास में बोट है, आपकी जो बोट है वो उस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाला जो एरो है ना वो बोट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बोट। मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ बोट। और जो पानी है, जो पानी बह रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है, इसमें मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो आपकी जो बोट है उसकी डायरेक्शन वहां है, आपकी बोट जो है उस डायरेक्शन में जा रही है, और जो पानी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बताओ। स्पीड जो होगी बोट की वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? तो आप बोलोगे कम हो जाएगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में हमेशा जो x है ना वो y से ज्यादा रहेगा। जो बोट की स्पीड है ना वो स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज्यादा रहेगी, वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पानी के बहाव की स्पीड आपने ज्यादा कर दी तो आपकी बोट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अगर मैं बोटू में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां से बहाव आ रहा है ना, और वो मेरे को पीछे करे जा रहा है, तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा। मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, मैं बोटू, मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तब मैं पानी को काट पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले बोट आएगी आपके पास क्वेश्चन में, उसकी स्पीड को आप x लेट करोगे, फिर स्ट्रीम आएगा, उसकी स्पीड को आप y लेट करोगे, और x जो है वो y से हमेशा ज्यादा होगा, बोट की स्पीड स्ट्रीम से हमेशा ज्यादा होगी। पानी का बहाव बोट की स्पीड को ज्यादा कम कर सकता है, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, वरना बोट डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। ज्यादा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा कि बहुत तेज बहाव आए तो ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन होना नहीं चाहिए, वरना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। और हमारे क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, आ रहा है समझ में? तो यहां तक समझो इस चीज को। तो जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम है, पानी का बहाव अपोजिट आ रहा है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ऐसे में आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी, इसको शो करते हैं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के केस में आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर पानी का बहाव आ रहा है तो आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। जब बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट करो इसको। अब आगे देखो, अब यहां पे ध्यान देना, आपकी बोट की डायरेक्शन वहां है, आपकी बोट उस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम भी उस तरफ ही है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपकी बोट उस डायरेक्शन में जा रही है और पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में, तो इस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। और आप खुद बताओ, मैं बोटू में उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो यार मेरी को फायदा होगा ना, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी।
आ रहा है समझ में, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होता है वो आपके पास में क्या निकल के आता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना इस चीज को। जब अपस्ट्रीम का केस होगा तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, बोट की स्पीड जब ज्यादा होगी ना स्ट्रीम से, पानी के बहाव से, तभी बोट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, वरना नहीं कर सकती। अब आप यूं सोचो कि भाई पानी तेज हो सकता है, बोट तो कम हो सकती है। भाई हो सकती है यार, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कब करेगा? अगर मैं पानी के साथ मेरी बोट ऐसे बह जाएगी तो मैं डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करूंगा? कर ही नहीं सकता। बस मेरी स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी। तो अगर जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी का बहाव है, उस सिचुएशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और उस स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी आपके पास में, ऐड हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और मैं यहीं पे लिख देता हूं अगली वैल्यू, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपके पास में क्या हो गया, x माइनस वाई। एक्स को हमेशा आगे रखोगे क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा है। आ रहा है समझ में? y आगे मत रखना, हमेशा x आगे रहेगा क्योंकि x की वैल्यू y से ज्यादा है। x किसकी स्पीड है, बोट की। सबसे पहले स्टोरी में कौन इंपॉर्टेंट है, बोट। तो बोट की स्पीड x होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी आपके पास में, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें ये चारों चीजों पे ध्यान देना है बस, बाकी दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या, स्पीड ऑफ बोट आपके पास में x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास में y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपके पास में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपके पास में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट करो इसको। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, स्टील हो गया, बोट हो गया, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, नोट करो इसको। ठीक है, सारी चीजें हमने लिख दी। स्पीड ऑफ बोट क्या है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है व्हेन अ मोटर बोट गोज 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 39 किलोमीटर एक बोट अपस्ट्रीम गई है, मतलब पानी के अगेंस्ट गई है, मतलब इससे कनेक्टेड है। एंड 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इट टेक्स 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। देखो जो टाइम होता है आपके पास में, टाइम वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहीं से हम अपना केस 1 निकालते हैं। कैसे निकालोगे केस 1, ध्यान से देखो। देखो आपकी बोट 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था अपनी बोट ने, 39 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आपकी बोट ने ट्रेवल किया था, 39 किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस लिख दिया, अपॉन में स्पीड। अब वो 39 किलोमीटर किस स्पीड से गई है, अपस्ट्रीम की स्पीड से गई है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है तुम्हारे पास में, x माइनस वाई। मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई। 39 अपॉन में क्या आ गया, x माइनस वाई। तो ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है, ये किसी ना किसी टाइम को शो कर रहा है। ये किस टाइम को शो कर रहा है, जो बोट आपकी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, ये उस टाइम को शो कर रहा है। आया समझ में? टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपकी बोट कितना डिस्टेंस गई है, 39 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा 39 किलोमीटर। अपॉन में स्पीड लिखते हैं टाइम के फॉर्मूले में, तो स्पीड अपस्ट्रीम वाली लगेगी क्योंकि बोट पानी के अगेंस्ट गई है ना। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। फिर देखो मैंने प्लस करा, क्या प्लस करा, कह रहा है एंड 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और वो 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 46। ये 46 क्या हो गया मेरे पास में, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, जो वो डाउनस्ट्रीम गई है। अपॉन में फिर क्या आएगा, स्पीड। स्पीड मतलब डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड। डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई आपके पास में। तो 39 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 46 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू में आपके पास में क्या आने वाला है, 5 घंटे। 5, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ में? ये आपका केस 1 बन गया। देखो ये पूरी वैल्यू भी टाइम को शो कर रही है, प्लस ये वाली वैल्यू पूरे टाइम को शो कर रही है, इज इक्वल टू 5 आ गया। ये जो टाइम को शो कर रही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई कितनी स्पीड से, x माइनस वाई से, तो ये टाइम हो गया आपका अपस्ट्रीम जाने वाला। प्लस 46 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई, ये डिस्टेंस हो गया डाउनस्ट्रीम वाला। x प्लस वाई क्या हो गया आपके पास में, स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली। तो अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, कितना टाइम लगा है, 5 घंटे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे देखो, यहां से आगे पढ़ो। अब हम केस 2 बना देते हैं। यहाँ पे केस 2 क्या कहता है,
इट टेक्स 7 आवर्स, 7 घंटे लगते हैं इसको। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम इज 52 किलोमीटर, जब ये 52 किलोमीटर गई, कहाँ कैसे गई? अपस्ट्रीम। तो ये डिस्टेंस हो गया, देखो यहाँ पे भी टाइम निकाल दोगे। 52 किलोमीटर गई है अपस्ट्रीम, तो स्पीड अपस्ट्रीम की क्या होती है? एक्स माइनस वाई प्लस, फिर ये गई है 69 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 69 जैसा जैसा यहाँ पे किया था सेम टू सेम कर रहा हूँ। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास में? 7। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इन दोनों को आप सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, ये पूरी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये पूरी आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को आप सोल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह लगा के, तो आपका एक्स और वाई निकल जाएगा, जिसमें एक्स आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा और वाई एक्स आपका स्पीड ऑफ बोट होगा और वाई आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। ठीक है, ऐसे बनती है इक्वेशंस। इस वीडियो को दोबारा देखना, इनको सोल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है टॉपिक, है ना, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा किसी और वीडियो में। यहां तक जो मैंने आपको समझाया है इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।